सुरक्षा का बड़ा आरोप। बॉर्डर सुरक्षा पर टीएमसी को घेरा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को कौन दे रहा है पहचान पत्र? क्या बंगाल सरकार दे रही है शाह? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। जब देश की सुरक्षा का सवाल हो, जब सीमाओं की हिफाजत की बात हो, जब देश में घुसपैठियों की मौजूदगी पर गंभीर आरोप लगे, तो क्या सरकारें आंखें मूंद सकती है? क्या राजनीतिक मजबूरियां देश की सुरक्षा से ऊपर हो सकती है? और अगर कोई सरकार इन सवालों से बचने की कोशिश करे तो क्या उसे जिम्मेदार माना जा सकता है? अब इसी मुद्दे पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे निशाना साधा है। लेकिन निशाना किस पर? चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बंगाल सरकार का रवैया इसमें बाधा डाल रहा है। अमित शाह के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री ने बताया कि भारत बांग्लादेश की सीमा कुल लंबी 2216 किलोमीटर है, जिसमें से 1653 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, लेकिन 450 किलोमीटर हिस्से पर अभी तक सुरक्षा फेंसिंग नहीं हो पाई है। इसका कारण उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जमीन न देना बताया। शाह ने कहा कि इस मुद्दे को 7 बार राज्य सरकार के साथ उठाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इससे सीमा पर घुसपैठ बढ़ रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। आगे ये भी अमित शाह ने आरोप लगाए कि पश्चिम बंगाल सरकार की शाह पर अवैध प्रवासियों को पहचान पत्र दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असम से आने वाले घुसपैठियों अब पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास बंगाल के 24 परखाना जिले के आधार कार्ड मिले। अमित शाह ने सवाल उठाया कि इन घुसपैठियों को भारतीय पहचान पत्र किसने दिया? क्या ये सब बंगाल सरकार की मिलीभगत के बिना संभव है? गृह अमित शाह ने साफ कर दिया कि भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कर देश की शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देश में व्यापार, शिक्षा या अन्य वैध उद्देश्यों से आने वाले विदेशी नागरिकों का स्वागत है, लेकिन जो अवैध रूप से प्रवेश कर अशांति फैलाने की कोशिश करेगा उन्हें बख्शा नहीं। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर, मुझे भी मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। अमित शाह के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। टीएमसी इस मुद्दे पर अब तक कोई जवाब नहीं दे पाई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या देश की सुरक्षा को राजनीतिक लाभ हानि से जोड़ा जा सकता है? अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान पत्र दिया जा रहा है तो ये कौन कर रहा है और क्यों?
क्या ये सच है कि भारत में अवैध घुसपैठियों को राजनीतिक शाह दी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे देश में अशांति फैलाने की साजिश हो रही है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।